बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। तो भक्तजनों, आपने सुना कि भगवान श्री राम विभीषण जी को बताते हैं कि जो भक्त हर्ष शोक से अलग रहता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही रहा है, लिखा हुआ है कि हर्ष शोक से रहे नियारा। जो खुशी में ज्यादा प्रसन्न नहीं होता और जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता, मैं उस भक्त को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। और वो भक्त जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर रहता है, जो जाति के आधार पर धर्म के आधार पर किसी भी जीव के साथ भेदभाव नहीं करता है, सब में एक परमात्मा देखता है, मैं उसमें विराजमान हूं, मैं वो भक्त जो है वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, ऐसा भगवान श्री राम जी कहते हैं। तो विभीषण क्या करते हैं? हरि के ऐसे वचन सुन अरे खुशी हुए पवन कुमार, कूद कूद बंदर सभी करते जय जयकार। प्रभु के जब ऐसे वचन सुने तो बंदर कूद कूद करके भगवान का जय जयकार करने लगे। क्या है? विभीषण जी ने प्रभु के जब ऐसे वचन सुने कि मैं काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार इन 5 दुश्मनों से रहित, और जो खुशी के अवसर पर ज्यादा खुश ना हो और जो दुख के अवसर पर ज्यादा दुखी नहीं हो, जो जीव जीव में भेद ना करे, जाति के आधार पर धर्म के आधार पर ऊंच नीचता के आधार पर कुल के आधार पर, और सब में एक निष्ठ परमात्मा को देखे, मैं उस भक्त को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ और आप उन भक्तों में ही है। तो विभीषण जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके इस ज्ञान को सुन करके मैं कृत्य हो गया। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप अपने प्रण को पालने वाले हैं, आपके दर्शन करके समस्त वासनाओं का मेरा नाश हो गया है। हे प्रभु, आप तो मुझे एक वरदान दीजिए
जो भगवान शंकर को भी पसंद है, आपके चरणों की भक्ति। भगवान शंकर भी कहते हैं परम पिता परमात्मा उस निराकार परमेश्वर की भक्ति करते हैं। और जो नाम है राम, रमेति इति रामा, यानी जो समस्त जीवों में रमा हुआ है वही राम है। उसी को भगवान शंकर भी नित्य प्रति स्मरण करते हैं। तो ये सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु। हनुमान जी को फिर कहा है हनुमान आप जाइए। बिल्कुल मोटाराम जी आपको फोन करेंगे। हनुमान जी से बोले कि आप जाइए और जल सिंधु यानी सिंधु का जल मंगा करके लेके आइए। तो रूढ़चंद जी ने सुंदरकांड में भजनों की छाया उतारी है। आइए देखते हैं कैसे प्रभु श्री राम विभीषण का राज तिलक करते हैं। रघुवर ने जल मंगवाय लिया जब राज तिलक सारण को। रघुवर ने जल मंगवाय लिया जब राज तिलक सारण को। अरे राज तिलक सारण को अरे राज तिलक सारण को। रघुवर ने जल मंगवाय लिया राज तिलक सारण को। अलबत सखा तेरे मन माही, अलबत सखा तेरे मन माही। राजताज की इच्छा नाही, पर नहीं निफल दरस मम जाही। शरण मेरा आय लिया तुमने भव दुख तारन को। तुमने भव दुख तारन को तुमने भव दुख तारन को। प्रभु राम ने जल मंगवाय लिया तिलक सारण को। इस कारण मुझको शरीर से प्यारा लगता लखन वीर से। ये कह के झट सिंधु नीर से तिलक सार अपनाय लिया। धन्य संतन भयहारण को, धन्य संतन भयहारण को मनोरे। धन्य संतन भयहारण को। प्रभु राम ने जल मंगवाय लिया अरे राज तिलक सारण को। क्या कहते हैं? जय जयकार कर कपिदल हर से, विभीषण भगत शिरोमणि पर से। नभ से पुष्प सुरों ने बरसे, मंगल मेघ मनाय लिया। लग जय 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 उच्चरण को, लग जय 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 उच्चरण को मनोरे। लगे जय 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 उच्चरण को। प्रभु राम ने जल मंगवाय लिया तब राज तिलक सारण को।
तिलक सरवाई लिया, रूड़ा भज जग तारण को। अरे भज जग के तारण को तू तो भज जग के तारण को। प्रभु राम ने जल मंगवाय लिया, तब राज तिलक सारण को। प्रभु राम ने जल मंगवाय लिया, अरे राज तिलक सारण को। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, हनुमान सिंधु का जल लेकर के आइए। हनुमान जी सिंधु का जल लेके आते हैं और कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, प्रभु हे विभीषण, आपके मन में बिल्कुल नहीं कि मुझे राज मिले, आपने तो भक्ति मांगी, लेकिन इस जगत में, इस संसार में जो मेरे दर्शन करता है वो दर्शन कभी निष्फल जाते ही नहीं है। क्योंकि कोई भी पुरुष जब मेरे दर्शन करता है तो उसे कुछ ना कुछ मिलता है। यही प्रमाण है कि हमें रोज प्रभु के दर्शन करने चाहिए। चाहे हमारे सामने मूर्ति रूप में प्रभु विराजमान है, चाहे भगवान सूर्य जो है सुबह सुबह हमें दर्शन देते हैं, तो हमें जरूर जल्दी उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। वो साक्षात ईश्वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। इधर माँ पृथ्वी भी हमें रोजाना दर्शन देती है। इधर भगवान श्री राम, जिसको भी आप आराध्य देव मानते हैं, उनके दरबार में जा करके हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो कहते हैं, शरणा मेरा आय लिया तुमने भव दुख तारण को। संसार में दुख को दूर करने के लिए आपने मेरी शरण में आए हो, इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि आप ऐसे भक्त हो कि इस कारण मुझको शरीर से प्यारा लगता लखन वीर से। मेरा भाई लक्ष्मण है ना, उससे भी ज्यादा मुझे प्यारे लग रहे हो। क्योंकि भक्त जो भगवान को बहुत ही अति प्रिय होते हैं, ऐसा कह करके भगवान ने सिंधु जल से विभीषण का राज तिलक किया, और सारे कपिदल जो थे, जितने भी वानर योद्धा थे, उन्होंने जय जयकार किया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। रावण ने तो क्या किया, उसको घर से निकाला था, जो सगा भाई था, और प्रभु ने उसे राज दे दिया। और वो राज जो रावण ने अपने 10 सिर काट करके भगवान शंकर से लंका मांगी, इतनी बड़ी तपस्या करके, और भगवान ने निसंकोच एक ही पल में वो राज जो है वो विभीषण को दे दिया, बिना कुछ किए। एक भक्त के प्रति भगवान कितने रीझते हैं, ये प्रमाण है, शास्त्रीय प्रमाण है कि जो भक्त तन मन धन से भगवान श्री राम की शरण में जाता है, अपने आराध्य की शरण में जाता है, ईश्वर उससे कुछ लेते नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से जब देते हैं तो उसका कोई पार नहीं होता, उसकी माया अपरंपार है। कहे 5 विश्राम में, अरे सुन षष्ठम का ध्यान, या में हरि ने सिंधु का दूर किया अभिमान। ये 5 विश्राम की कथा, सुंदरकांड कथा जो है वो श्री रूपचंद जी कवि ने लिखी, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा वर्णन किया। आपने शुरू से लेकर के अंत तक YouTube चैनल पर आप देख सकते हो, सारे वीडियोस उसके ऊपर अपलोड हैं। आप पूरी शुरू से लेकर के जहां पर हनुमान जी महाराज लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं, वहां से लेकर के पूरे सुंदरकांड के भजन जो है आपको मिलेंगे, तो आप वहां से सुन सकते हैं। फिर विभीषण यानी भगवान ने आगे क्या करेंगे कि समुद्र के अभिमान को चकनाचूर करेंगे। फिर विभीषण सुग्रीव को तो कहने लगे करतार, कहो सिंधु गंभीर से किस विधि उतरे पार। विभीषण जी सुग्रीव को कहने लगे, विभीषण और सुग्रीव को भगवान श्री राम पूछने लगे, क्योंकि वो तो नर लीला कर रहे हैं और अपने से छोटों को बड़ाई दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि हे विभीषण, हे सुग्रीव, आप ही बताइए कि इस महान समुद्र से पार कैसे उतरा जाए। तो कैसे? अति अगाध बारिश झक अहि नाकू बहु फिरे, कहिए मित्र कपीस किस विधि इसको लांघिए। कहते ये बहुत गहरा समुद्र है, हमेशा बारिश होती रहती है, नाकू और बहुत बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े
मछलियां इसके अंदर विराजमान है। हे मित्र सुग्रीव, बताइए इसको कैसे लांघें। तो विभीषण जी क्या बोले इस भजन के माध्यम से? विभीषण जी उनको रास्ता बताते हैं। प्रभु एक ही बाण तुम्हारा, हे प्रभु एक ही बाण तुम्हारा, सोख सखे है दधि जल सारा, पर अब उचित एक करण प्यारा, तब उचित एक करण प्यारा, नीति के अनुसार मेरे रामा, नीति सागर पास आप चल जाओ, हाथ जोड़ के शीस निभाओ, कर विनती निज हाल सुनाओ, है यही ठीक है विचार मेरे रामा, है यही ठीक है विचार, तब कहे विभीषण सुन लो तुमरे कुल गुरु कहावे, इसी ठीक कोई उपाय बतावे, बिना कष्ट कपिदल लंघ जावे, नीर अथाह फंसे पार मेरे रामा, नीर अथाह फंसे पार, कब कहे विभीषण सुनिए रघुवंश
हे प्रभु, आपका एक अग्निबाण जो है वो समुद्र को सोख सकता है, लेकिन एक उपाय है, वो नीति के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि समुद्र जो है आपका कुल देवता है, कुल गुरु है। आप जाइए, उनके सामने विनय कीजिए, निवेदन कीजिए, वो आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे और बिना कष्ट के सारी वानर सेना जो है वो समुद्र पार लांघ जाएगी। विभीषण की ये वचन सुनकर भगवान जो है अंतर्यामी है, वो बड़े खुश हुए कि विभीषण जो है नीतिगत बात कह रहे हैं, क्योंकि अग्निबाण संधान करना और फिर समुद्र का नाश करना ये पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इसीलिए विभीषण कह रहे हैं कि आप यहां बैठ करके पहले निवेदन कीजिए, ताकि ये समुद्र जो है वो ही आपको कोई रास्ता बता दे। अब यहाँ कई लोग ये कहते हैं कि समुद्र कैसे रास्ता बता सकता है, समुद्र तो एक निर्जीव है। कई लोग जो वैज्ञानिक सोच के हैं वो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे प्रमाण यही है कि हे प्रभु, आप यहाँ चिंतन मनन कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, और फिर आपके मन में अच्छी तरह से विवेक और विचार आने के बाद में जो आपको विचार है वैसा कीजिए। तो जो भी भक्त कवि लोग हैं जो बात कहते हैं, उनके शब्दार्थ पर न जाकर के उसके गूढ़ार्थ पर हमें जाना चाहिए। तो बड़ी ही वैज्ञानिक सोच से विभीषण ये कहते हैं और प्रभु बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि हम दैव योग से वही करेंगे। और रूपचंद जी कहते हैं जो भगवान श्री राम का सुमिरन करेंगे, हरि का सिमरन करेंगे, दया और धर्म को अपने हृदय में धारण करके वही इस संसार सागर से पार उतरेंगे। लक्ष्मण जी की ले सलाह जति नहीं मन मान, रघुवर से कहने लगे ठीक मता ये ना। लक्ष्मण जी कहने लगे नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ी हुई, आप तो वीर हैं, उठाइए धनुष और सोख डालिए समुद्र को अग्निबाण संधार करके। तो भगवान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, वीर पुरुष कभी ऐसा नहीं करते, जब तक उनको मजबूरी नहीं होती तब तक वो घातक अस्त्रों का प्रहार नहीं करते, इस प्रकृति का नाश हो जाए। आज जितने भी परमाणु बम बने हुए हैं, विवेक विहीन होकर के संसार पर अगर बरसा दिए जाएं तो प्रकृति जो है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ प्रभु श्री राम जो है वो संपूर्ण शांति की बात करते हैं। तो आगे की कथा इसी तरह से चलती रहेगी। बने रहिए पावन सुंदर कांड कथा में। भगवान किस तरह से समुद्र पर सेतु बांधते हैं और किस तरह से समुद्र को लांघते हैं, यहाँ तक की कथा जो है वो सुंदर कांड कथा है। तो आशा है आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। आज संजय जी शर्मा मेरे साथी जो कि शेरडा मेरे वो जुड़े हुए हैं, कमल किशोर जी, रविंद्र जी सूर्यवाड़ा, लक्ष्मी नारायण जी, मोटाराम जी एचरा और दलीप जी चारण और बराड़ साहब और मेरे गुरुदेव M.A. राठौड़ जी, जिन्होंने मुझे साहित्य के अंदर बुक्स लिखने में मार्गदर्शन किया, वो भी रोजाना मेरे साथ जुड़ते हैं। उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं तो सब कुछ साथ है। जय श्री राम।